यहाँ हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रेन है, ये एक्सेलेरेटेड है, मान लेते हैं इसका एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन में a, कर रहा है ये एक्सेलेरेटेड मोशन कर रहा है, इसके अंदर कोई पर्सन है और वो एक बॉल को थ्रो करता है। इस बॉल को थ्रो किया, अब वो थ्रो किधर भी कर सकता है, वो थ्रो बॉल को इस डायरेक्शन में भी थ्रो कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी थ्रो कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी थ्रो कर सकता है, किधर भी वो थ्रो कर सकता है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग को कुछ भी मिल सकता है, तीनों में कोई भी पॉसिबल है। इवन कि हम लोग को इधर भी वो थ्रो कर सकता है और वो इधर भी थ्रो कर सकता है और किसी भी वेलोसिटी से थ्रो कर सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी का पॉसिबिलिटी है। इनिशियल वेलोसिटी इन सब में पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसको इस बॉल की ट्रेजेक्ट्री कैसे दिखेगी वो हम लोग को बताना है। सो देखो, जब ये बॉल को थ्रो करेगा यहाँ पर, तो ये बॉल है, अब ये बॉल को थ्रो किया है, तो ये एक एक्सेलेरेटेड फ्रेम है, तो इसको हम लोग को इसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो इसको रोकना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग को इधर इसमें एक एक्सेलेरेशन देना पड़ेगा a, तो इसका मतलब बॉल में भी हम लोग को एक एक्सेलेरेशन देना पड़ेगा a। तो बॉल का एक एक्सेलेरेशन है इधर a और एक ग्रेविटी का एक्सेलेरेशन होगा नीचे की तरफ g। तो नेट एक्सेलेरेशन बॉल का जो हम लोग को मिलेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा। तो नेट एक्सेलेरेशन हम लोग को आ गया कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, और नेट एक्सेलेरेशन मान लेते हैं a डैश है। तो ये एक्सेलेरेशन हो गया। अच्छा, तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, तो अब बॉल को तुम कैसे भी फेंकोगे तो जो भी मोशन होगा, मान लो कि तुमने बॉल को इधर फेंका, तो यहाँ पर एक पैराबोलिक मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह होगा, और वो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे होगी। मान लो तुम इधर बॉल को फेंकते हो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉल की ट्रेजेक्ट्री इस तरफ ऐसे हो जाएगी। तो ये अलग अलग ट्रेजेक्ट्री हम लोग को पॉसिबल है। तो हम लोग को बताना है कि इन सब में कौन सी ट्रेजेक्ट्री पॉसिबल नहीं है, वो सेलेक्ट करना है। तो एक बात का बस ध्यान रखना है कि एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर जो ये डायरेक्शन है, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये जो पैराबोला बनना चाहिए, ये पैराबोला की ट्रेजेक्ट्री वो इसके ऐसे होना चाहिए, ना कि तुम हॉरिजॉन्टल पे ऐसे यहाँ पैराबोला बना दोगे, ये गलत हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में हम लोग तब बनाते हैं जब एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होता है, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में कुछ इस तरह से ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है, हम लोग को पैराबोला होना चाहिए, लेकिन पैराबोला इस लाइन से होना चाहिए। तो इसको हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो ये आगे की तरफ कंटिन्यू करेगा, तो देखो इसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, हम लोग को उस लाइन तक पहुंचाना है, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा। तो ये इधर जो है वो उसका ब्रेक करने का, ये पैराबोला की ट्रेजेक्ट्री नहीं है। पैराबोला की ट्रेजेक्ट्री तब होती जब ये ऐसे करके ऐसे आता, लेकिन यहाँ पर ये स्लोप जो है वो ब्रेक कर गया, तो ये ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब ये पैराबोला की ट्रेजेक्ट्री नहीं है, तो ए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को नॉट पॉसिबल बोला है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन रिमेनिंग ऑप्शंस भी हम लोग चेक करते हैं। जैसे ये सेकंड है, तो सेकंड में ये देखो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसके बाद ये कुछ ऐसे करके आएगा। हाँ, ये तो पैराबोला की ट्रेजेक्ट्री है, ये देखो बिल्कुल लगभग पैराबोला की तरह हम लोग को ये दिख रहा है, तो ये पॉसिबल है। तो बी ऑप्शन हम लोग को पॉसिबल है। थर्ड चेक करते हैं, ये है, मान लो यहाँ से बॉल को तुमने इसी डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो इस डायरेक्शन में थ्रो किया तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो, और ऊपर में जाने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। उसके बाद बॉल जो है वो नीचे की तरफ आएगा, तो इसका ट्रेजेक्ट्री इस तरह से स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, तो सी भी पॉसिबल है। डी ऑप्शन चेक करते हैं, ये पैराबोला, ये इसको इधर आगे बढ़ाओ, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ देखो ये पैराबोला है ना, ये बिल्कुल पैराबोला है, तो ये आगे इसकी तरह कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग को इस लाइन के बेसिस पे पैराबोला चाहिए, तो इस लाइन के बेसिस पे तो ये बढ़िया पैराबोला है ही, तो ऑप्शन डी भी सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप स्लोप के बेसिस पे भी कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर स्लोप के बेसिस पे भी आप बता सकते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है।